Pope Francis, a leader of humility, a leader of people, has died at the age of 88 due to cerebral stroke. कैथोलिक रिलीजियस से जुड़े हुए 1.3 बिलियन पीपल के लिए ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इनका इन्फ्लुएंस रिलीजन से लेकर के जो पॉलिटिकल के बीच में था, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर के तौर पर माना जाता है। 266वें कैथोलिक चर्च के ये पोप थे जिन्होंने नाम फ्रांसिस लिया था सेंट फ्रांसिस एसिसी के नाम के ऊपर से, जो कि एक सिंबलाइज करता है पीस, हार्मनी और केयर फॉर द पुअर। और लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी उनको लेटर लिखते थे, उन सभी के लेटर के जवाब वो पर्सनली या तो कॉल करके बहुत ही अच्छे से रिजोल्यूशन देते थे। और इनकी लाइफ के अंदर हम देखें तो पूरी लाइफ उन्होंने सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी के साथ जी थी, और इन्हीं के लिए ये दुनिया भर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों में माना जाता था। रिलीजन फिगर तो थे ही, लेकिन उनकी लाइफ स्टोरी भी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि दुनिया भर में उनके इन्फ्लुएंस से लोग बहुत प्रभावित होते थे। पोप फ्रांसिस, जिनका जन्म 17 दिसंबर 1936 अर्जेंटीना में हुआ था, और इनका बर्थ नेम था जॉर्ज मारियो बर्गेलियो। पहले ऐसे पोप है जो नॉन यूरोपियन है, पहले ऐसे पोप है जो लैटिन अमेरिका से है, पहले ऐसे पोप है जो जेसुइट से रिलेट करते हैं, और पहले ऐसे पोप है जिन्होंने फ्रांसिस नाम को धारण किया है। अगर इनकी अर्ली लाइफ्स को देखा जाए तो इटालियन इमिग्रेंट्स पेरेंट्स जो अर्जेंटीना में सेटल हुए थे, वहां पर इनका जन्म होता है। केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं और अर्ली 20s के अंदर उनको स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है, और वो जुड़ जाते हैं सोसाइटी ऑफ जीसस के साथ 1958 के अंदर, और इनके बाद ये प्रीस्ट भी बनते हैं 1969 के अंदर। और 2013 में तत्कालीन पोप बेनेडिक्ट के रेजिग्नेशन के बाद 266वें पोप के तौर पर सेंट फ्रांसिस्को को इलेक्ट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं हु इज पोप। पोप आखिर कौन होते हैं? Pope is a worldwide spiritual leader of Catholic Church and Bishops of Rome. इनको माना जाता है कि ये सक्सेसर है सेंट्स पीटर के, जिन्होंने जीसस ने उनके डिसाइपल्स के लिए अपॉइंट किया था। अब ये ओरिजिन ऑफ द पैपेसी क्या है, उनकी बात करते हैं। तो पैपेसी जो एक लैटिन शब्द है पापा, जिनको हम फादर बोलते हैं, वहीं से ये निकल करके आता है पोप। और ये सेंट्स पीटरबर्ग पहले पोप माना जाता है, और ये जीसस के 12वें अपोस्टल्स थे। और ये पैपेसी की शुरुआत 1st सेंचुरी एडी में हुई थी रोम के अंदर, और सेंट्स पीटरबर्ग पहले पोप थे जहां पर वो मार्टियर्ड हुए थे। अब पोप फ्रांसिस का तो देहांत हो चुका है, लेकिन अब इनके सक्सेसर्स का क्या? कौन बन सकता है इनका सक्सेसर, और आगे की क्या प्रोसीजर रह सकती है? इन सब को हम इन डिटेल आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, और साथ ही लाइक शेयर कर दीजिए, और नीचे कमेंट में पोप फ्रांसिस की ह्यूमिलिटी, उनकी जो हार्मनी और पीस के लिए जो अपील थी, इनके लिए 2 शब्द श्रद्धांजलि के तौर पर कमेंट में लिखिए और श्रद्धांजलि दीजिए। अब पोप फ्रांसिस्को के डेथ के बाद जो कैमरलेंगो होते हैं, इस डेथ को कंफर्म करते हैं, और जेंटली उनकी 3 बार नाम ली जाती है विदाउट रिस्पॉन्स, और इनके बाद वेटिकन सिटी के ऑफिशियल चैनल से इस डेथ को अनाउंस किया जाता है। उनके बाद दूसरी प्रोसीजर ये होती है द रिंग ऑफ फिशरमैन, जो कि यूनिक पेपल साइन रिंग होती है, उनको तोड़ दिया जाता है ताकि इनका किसी भी गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। उनके बाद द पेपल सील को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। और तीसरी प्रोसीजर ये होती है 9 डेज की मॉर्निंग होती है रोम के अंदर, इनको ईच डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इनके बाद पोप के विश के आधार पर सेंट्स पीटर बेसिलिका के अंदर उनको बरी किया जाता है। और इनके बाद जब तक नए पोप का चयन नहीं हो जाता, तब तक सेट वीकेंड बोला जाता है, और इसके दौरान नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिक रूटीन होते हैं वो चालू रहते हैं। कोई बड़े अपॉइंटमेंट या बड़ी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है। और इनके बाद नए पोप के चयन के लिए सिस्टीन चैपल के अंदर 80 साल की नीचे की जिनकी एज होती है, ऐसे कार्डिनल्स की एक गैदरिंग होती है।
और इनके बाद कार्डिनल्स की वोटिंग होती है। एक दिन के अंदर 4 टाइम ये वोटिंग होती है और इनके बाद 2/3 ऑफ मेजोरिटी जिनको मिलती है वो पोप के तौर पर चुन लिया जाता है। अगर ब्लैक स्मोक निकलती है चिमनी से, दैट मीन्स कोई नया पोप का यहाँ पर चयन नहीं हो सका है, यानी कि अभी तक 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली है। लेकिन अगर चिमनी के अंदर से व्हाइट स्मोक निकलती है, इनका मतलब ये होता है कि नए पोप को यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी के साथ चुन लिया गया है। और इनके बाद जब नया पोप इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो सेंट पीटर बेसिलिका की बालकनी में आकर एक चीज उनको बोलनी रहती है, हैबेबस पैपल, यानी कि वी हैव अ न्यू पोप। और इनके बाद ये अनाउंस ऑफिशियली हो जाता है। और इनके बाद पहली बार उनकी पब्लिक अपीयरेंस होती है, ब्लेसिंग्स देते हैं और इनके बाद 1.3 कैथोलिक रिलीजन से जुड़े हुए लोगों के द्वारा उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इनके बाद ये नई जो पैपेसी होती है उनको इन लेगेसी के साथ चलाया जाता है अंटिल द डेथ। पोप फ्रांसिस जो सफेद वस्त्र में ना सिर्फ एक धर्मगुरु थे, लेकिन वे एक ऐसी आवाज थे जिन्होंने दुनिया में मानवता, करुणा और सत्यता के संदेश को फैलाया है। उनकी मृत्यु एक युग का अंत है, लेकिन उनके मूल्य और विचार इस युग के बाद भी हमेशा जीवित रहेंगे। धन्यवाद। पोप फ्रांसिस की आत्मा को शांति मिले, इसलिए नीचे कमेंट में आपकी श्रद्धांजलि लिख दीजिए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना